हाय, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर पुण्या। प्लीज़ मैं चाहती हूँ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको और प्यार दीजिए सो दैट मैं अच्छे से अच्छा वीडियो में मुझे भी इंस्पायर होना होगा ना कि आप जब सब्सक्राइब करेंगे, देखते हैं तो मुझे भी एक बूस्ट मिलता है कि अपने चैनल को और ज़्यादा अच्छे से नॉलेज आपके साथ शेयर करने में मज़ा आता है मुझे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि हम एक ज्ञान जो नॉलेज होता है, जो विज़डम होता है, हम उसको देखते कैसे हैं? एक्चुअली हम उसको ये सोचते हैं कि जो एल्डर पीपल होते हैं वो विज़डम होता है। बट अगर आप सनातन धर्म के अंतर्गत आते हैं या आप समझते हैं सनातन धर्म होता क्या है, तो आप एक चीज़ को नोटिस करेंगे। मैं ये आपको बस एक रिमाइंडर दे रही हूँ या मैं ये बोलूँ कि मैं आपको ऐसा बात कर रही हूँ जो आपको पता है बट वो आप एक्नॉलेज नहीं किए हैं, ठीक है? तो विज़डम का जब बात आता है तो हम कौन से भगवान को पूजा करते हैं? आप बोलेंगे गणेश जी। एग्ज़ैक्टली, गणेश जी। क्यों करते हैं? वो तो एक बच्चे हैं ना। गणेश जी हमारे, हम जब पूजा करते हैं उनको एक छोटा बच्चे के फॉर्म में पूजा करते हैं, बट उनके पास विज़डम क्या कैसे आया? प्लीज़ आप यहाँ पर बात मत कीजिए कि भगवान है एंड ऑल। भगवान डेफ़िनेटली है बट वो रिप्रेज़ेंट क्या करना चाहते हैं? वो बच्चा के फॉर्म में क्यों हैं? वो जब बड़े हो जाते हैं अ अ, या वो दिखाया जाता उनको, अगर वो जब 20-25 साल के होते हैं उनके एज में, तब उनको विज़डम आ जाता। तो ऐसा नहीं था ना, वो बच्चा जब थे करीबन 10-12 साल से 8 से 12 साल के अंदर ही उनका जो दिखाया गया है उनको विज़डम मिला था। क्यों मिला था? ये दिखाने की कोशिश क किया गया था कि एक बच्चा के अंदर भी विज़डम होता है, ठीक है? आप ऐज या जेंडर देख के आप अपने नॉलेज को या विज़डम को नहीं एप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है? सेकंड, अगर हम बोलेंगे कि ज्ञान, जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ाई शुरू करते हैं, तब हम क्या करते हैं? गणेश जी तो हो गए हैं, फिर किसके नाम बोलते हैं? सरस्वती माँ। सरस्वती माँ को भी हम एक विज़डम की तरफ या एक ज्ञान के देवी की नाम बोला जाता है। क्यों देवी? ज्ञान का देवी ही दिया गया। देवता में कौन आया? देवता में कोई नहीं है। देवता के अंदर गणेश जी जो छोटे अवतार में है उनको विज़डम, बट देवी में कौन आए? सरस्वती माँ आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि हमारे अंदर जेंडर को लेके कोई ये नहीं होना चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए कि बस एक लड़का, एक जो जेंडर होता है मेल फॉर्म में, उनके पास ज़्यादा ज्ञान होता है। नहीं, एक लड़की के पास भी ज़्यादा ज्ञान होता है, इसीलिए हम सरस्वती माँ को पूजते हैं। उनको इसीलिए बोला जाता है कि वो देवी है, ज्ञान की देवी है। क्योंकि लड़कियों को भी माना जाएगा कि वो ज्ञानों में भी अर्जित कर सकते हैं और ज्ञान अर्जित करके वो ज्ञान की वो जो परम सुख है उसको भी अचीव कर सकती है एक लड़की, ठीक है? तो अगर हम ब्लाइंडली, जब हम ब्लाइंडली कुछ चीज को फॉलो करते हैं तभी जाके मुश्किल होता है। जब ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हैं तब हमें दिखाया जाता है हम क्यों करते हैं। क्योंकि जब गणेश जी को बोला गया तो हर कोई सोचेगा कि एक मेल डोमिनेटिंग हो गया, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसीलिए एक देवियों को, मतलब सरस्वती माँ को, सरस्वती देवी जो है उनको भी दिया गया एक कि आप भी एक ज्ञान का भंडार हो, सो दैट हमारे बैलेंस बना रहे लड़का और लड़कियों के बीच में। किसी के मन में ये दुविधा ना आए कि लड़का ज्यादा इंटेलिजेंट है या लड़की ज्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इंटेलिजेंट लेवल है या ज्ञान है, जो विजडम है, वो दोनों के पास बराबर रहता है। कौन कितना एक्सप्लोर करता है डिपेंड करता है उसके ऊपर, ना कि एक्सप्लोर करने के लिए एक जेंडर होना चाहिए, ना कि उसको अर्जित करने के लिए एक जेंडर होना चाहिए। जेंडर कुछ भी हो, चाहे वो बुढ़ा हो
इवन अगर मैं ऐड यहाँ करूँ, इवन हम ब्रह्मा जी को एक विज़डम मानते हैं, नॉलेजेबल पर्सन मानते हैं, ठीक है? तो क्या है, वो भी ओल्ड एज है। उनका ब्रह्मा जी को जब भी देखेंगे आप कौन से फॉर्म में, यंग फॉर्म में नहीं देखेंगे, आप उनके ईयर ओल्डर वर्ज़न में देखेंगे। इसका मतलब ये भी रिप्रेज़ेंट करता है, चाहे बच्चा हो, चाहे लड़की हो, चाहे बुड्ढे हो या चाहे जवान हो, सबके पास नॉलेज रहता है, सबके पास विज़डम रहता है। फ़र्क ये है कि आप कैसे उसको एक्सप्लोर करते हो और कैसे आप उसको अब्ज़ॉर्ब करते हो, वो डिपेंड करता है। देखिए, आप बोलेंगे यंगर में कौन होंगे? देखिए, यंगर वर्ज़न में आपको कौन दिखाई दिए हैं? शिव जी, महादेव जो है उनको दिखाया गया है। इवन आप बोलेंगे तो विष्णु जी को भी दिखाया गया है, माँ लक्ष्मी को दिखाया गया है, बट सबका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ज़न दिखाया गया है। बट यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश किया गया है, चाहे बच्चे हों या लेडी हो या ओल्ड पर्सन हो, सबके पास ज्ञान होता है और सबके पास विज़डम पाने का, क्या बोलेंगे आप? विज़डम पाने का कोई टाइमिंग नहीं होता। कोई भी फॉर्म में आप विज़डम पा सकते हो। उसके लिए ना टाइम, ना एज, ना जेंडर फ़र्क पड़ता है। तो यही था मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच।